जो भी एजुकेटेड मुस्लिम है वो भी आज के डेट में मान रहे हैं आप भी हिंदू ही थे। ठीक है, हिंदू ही थे पहले। हिंदू थे तो फिर काफिर करके ये बम ब्लास्ट करना, ये करना, जिहाद मिलेगा, हूर मिलेगी भाई। यहाँ हूर पटा लो, वहाँ हूर नहीं देश मिलेगी। में राजस्थान से लेकर के गुजरात तक जहाँ भी मदरसा है, मदरसे के अंदर मौलाना हलाला करता है। बस मदरसा सिर्फ हलाला के लिए है, बाकी मदरसा में कुछ नहीं होता है। भाई इस्लामिक हो, मुस्लिम हो, तुम कुरान को फॉलो करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज तो फिर कुरान में तो लिखा ही नहीं हुआ ये इन सब चीज। कुरान में हिंदू को काफिर क्यों लिखा गया है? काफिर खाली एक वो काफिर का मतलब अभी बोले हो कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये मानते हो कि इस्लाम को छोड़ के जितने सारे काफिर हैं सबको मारो? नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजीव चौक सेंट्रल पार्क के अंदर। मैं बता दूं कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। कारण ये था कि उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी कि सबका धर्म होता है। उस पर कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ये समझा कि ये बयान जो उन्होंने दिया है ये हमारे लिए दिया है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जलाकर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे इस पर। सर, क्या नाम हुआ? शिवम मिश्रा। तो सही क्यों कहा जाता है कि भाईचारा निभाओ? मुस्लिमों से क्यों नहीं कहा जाता और मुस्लिम क्यों नहीं भाईचारा निभाते हैं? फिर देखिए, भाईचारा शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता है। अमेरिका ईसाई कंट्री है, इजराइल यहूदी कंट्री है, पाकिस्तान भारत से बंटवारा करके गया और वो इस्लामिक कंट्री हो गया। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत आज भी हिंदू राष्ट्र नहीं है या हिंदू कंट्री नहीं है। भारत को सेकुलर कंट्री कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत सेकुलर देश है। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, क्योंकि हिंदू ईसाई में आप देखिए, अमेरिका का जब रूल फॉलो करेंगे, अमेरिका का रूल स्टडी करेंगे, तो अगर किसी भी देश कम्युनिटी कहती तो है कि हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे भारत को। मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में जो अभी बांग्लादेश में दिख रहा है ना, ये कभी भारत में कश्मीर में दिखता था, ये भारत में कभी गौधारा कांड के बाद दिखा था, कभी भागलपुर नरसंहार में दिखा, कभी पालघर में साधुओं के हत्याकांड से दिखे, और आज बांग्लादेश में प्रमाणिक रूप से दिख रहा है। आज का बांग्लादेश कल का भारत भी बनेगा, इस बात की गारंटी है। जो आज भाईचारे के नाते हिंदुओं पर यह थोप रहा है कि भारत सेकुलर कंट्री है, भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। भाईचारा इनका वहीं तक है जब तक ये माइनॉरिटी में है। जिस दिन ये मेजोरिटी में आए, क्या आप ओबीसी का बयान कभी नहीं सुनते हैं? क्या ओबीसी क्या कहता है? ओबीसी पार्टी के नो तो उसके भाई क्या कहते हैं कि भारत को एक तरह से आपने देखा कि मुगल कालीन में भारत को जैसे डिवाइड किया गया, देन आफ्टर ब्रिटिश हुकूमत आई, उन्होंने भी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को फॉलो करवाया और उसने भी कटिंग पेस्टिंग करने का काम करा। वही चीज़ आज भारत का राजनेता कर रहा है। इन्होंने ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुज्जर, वैश्य, शूद्र सारे चीज़ों में बांट दिया, ताकि हिंदू जैसे जैसे बटेगा वैसे वैसे मुसलमानों को वर्चस्व मिलेगा। इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की क्या आवश्यकता थी? अगर पर्सनल लॉ लाना था तो सिखों के लिए लाना था, ईसाइयों के लिए लाना था, पारसियों के लिए लाना था, नहीं लाया। बौद्ध के लिए, जैनों के लिए लाना था, लेकिन नहीं लाया, सिर्फ इस्लामिक को। क्यों? क्योंकि इस देश में गांधी भी मुसलमान था। उनका समस्या यही है। आप सिर्फ, मैं तो खुली चेतावनी के साथ कहता हूँ, दावे के देखिए, भारत की आज़ादी मुसलमान मैं डेफिनेटली कहता हूँ आज कि भारत की आज़ादी का क्रेडिट मैं आज भी उन्हीं को देता हूँ जिन्होंने भारत के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया। भारत के लिए लड़ने वाले वही क्रांतिकारी थे। मंगल पांडे की गोली के शुरुआत और भगत सिंह की फांसी में ही आज़ादी समाप्त थी। ये नंगा पुंगा जो चरखा चला करके बकरी के साथ हनीमून मना रहा था, इससे इसका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। आज़ादी की गोली दोनों खा रहे थे। मंगल पांडे देश को आज़ाद करने के लिए गोली खा रहा था, महात्मा गांधी गोली खा करके अपने भतीजी के साथ प्रशिक्षण करता था। आप जा करके मीनू की डायरी पढ़ लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी भतीजी मीनू कह रही है। ठीक है, इस देश में जिस रस्सी से भगत सिंह को फांसी मिल रही थी, उसी रस्सी से बकरी को बांध के उस पर गांधी प्रशिक्षण करने का काम करता था। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में आज भी गांधी को पूजा जाता है। एक्चुअली पढ़ाई लिखाई हुई है, इसमें अकबर को भी महान, बाबर को भी महान, औरंगजेब को भी महान, इल्तुतमिश को भी महान, हजरत निजामुद्दीन को भी महान, सबको महान बताते हैं। तो ये इन लोगों की समस्या यही है कि ये मुगल के औलाद हैं। जैसे मुगल के औलाद कहीं आपको पत्थरबाजी करते मिलेंगे, कहीं बम फोड़ते हुए मिलेंगे, कहीं आया चांदनी चौक पे आकर के बम फोड़ दिए। ये सारे मुगल कालीन हैं और ये सारे मुगल के औलाद हैं। इन लोगों को इस्लाम से ना लेना देना, ना इनको कुरान से लेना देना। इनका इस्लाम और कुरान, देखिए पहले क्या होता था कि जब मौलाना आते थे ना, उनको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते थे। जैसे कि हम कहते हैं कि हिंदू धर्मगुरु होते हैं, तो वो बताते हैं कि कल्चर कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो जो इस्लामिक लोग आते थे तो पहले कहते थे लाइट हराम है, फिर कैमरा हराम है, फिर पेजर हराम है, फिर मोबाइल फ़ोन हराम है, फिर वॉकी टॉकी हराम है। वही मौलाना आज टीवी पर बैठ के कहता है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि इनको वायरल होना है। इनको मोहम्मद साहब का भी वायरल नहीं होना चाहिए। अगर मोहम्मद साहब को वायरल होना होता है तो वायरल हो गए होते। उन्होंने तो अपना प्रतिबिंब और चित्र भी नहीं छोड़ा भारत में, लेकिन आज मौलाना जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो इस देश का दुर्भाग्य है
इस तो यही समस्या है इनकी कि जिनका चित्र नहीं है उनके लिए इस देश में दंगा हो रहा है। तो जिनका चित्र नहीं है वो पवित्र कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आता है। कलाकृतियाँ चलती थी, बाकी जो बांग्लादेश में हो रहा है, भारत में अगर यूनिटी नहीं हुई तो आने वाले टाइम में भारत में भी वही होगा। सहमत है इनकी बात से कि आने वाले टाइम में भारत में भी, क्या कह रहे हैं सर आप? भारत में तो अच्छी खासी यूनिटी है। साहिल भाई हैं मेरे, ये जम्मू से हैं, मैं मुस्लिम हूँ, ये नॉन मुस्लिम है, साथ में खाना खाते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये यूनिटी नहीं है तो क्या है फिर? यूनिटी है ना। जम्मू में बिल्कुल बताइए भाई, जम्मू से ही तो जम्मू नहीं, ये दिल्ली वहीं की आपकी बात है। जम्मू के बगल में एक कश्मीरी पंडितों को मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया क्या? ये दिल्ली की बात है। दिल्ली में हम लोग साथ में रह रहे हैं, अभी हमें 10 दिन ही हुए हैं मिले हुए। आप बताइए, जम्मू से है ना? आप जम्मू से है मैं ना? यूपी से हूँ भाई, जम्मू से है भाई जम्मू से है ना? तो भाई से पूछो ना, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार के क्यों बाहर निकाल दिया था? अगर इतना भाईचारा था वो तो सारी चीजें होती हैं, वो तो सारी चीजें हुई हैं, जो हुआ है तो हुई है ना, वही सारी चीजें हैं भाई। हम भी वो चीज नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे देश का माहौल एक मिनट भाई, इस्लामिक हो, मुस्लिम हो तुम, कुरान को फॉलो करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज तो फिर कुरान में तो लिखा ही नहीं हुआ ये इन सब चीजों को। कुरान में तो कहता है कि जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, वो हराम है। मैं सोशल मीडिया पे मैं चोरी कर रहा हूँ। कसाब को मानते हो, कलाम को मानते हो? कलाम को मानते हैं, कसाब को नहीं क्यों मानते? मानेंगे? कसाब को नहीं मानते? कसाब को क्यों मानेंगे? वो तो टेररिस्ट है ना। कसाब टेररिस्ट है, और क्या है? तो यहाँ जो दिल्ली चांदनी चौक पे बम धमाका किया, ये कौन करेगा? दिल्ली चांदनी चौक पे जो बम धमाका किया, लाल किला पे हुआ। लाल किला चांदनी चौक एक ही है। तुम दिल्ली में रहते हो, तुम्हें पता नहीं है दिल्ली बस हो गई समस्या। यही ये समस्या इतना ही है कि तुमको पता कुछ नहीं है। और जैसे हमें नहीं पता है, हमें हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है। बताइए, हमारा जो कुरान है ना, कुरान हमें ये नहीं कहता है कि हम बस कुरान को फॉलो करते हैं। एक अल्लाह को मानते हैं, एक ईश्वर के लिए मानते हैं हम किसी और को नहीं मानते हैं। मोहम्मद साहब के लिए भी हम क्या नाम है, एक पैगंबर के उसमें मानते हैं, कोई देवी देवता के रूप में नहीं मानते हैं उन्हें, है ना। ये चीज़ पहले आप अपने फैक्ट सही करिए। ना मैं बिल्कुल फैक्ट, एक मिनट, मैं फैक्ट को बिल्कुल सही नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो है, अरे मैं एक हिंदू को काफिर क्यों लिखा गया है कुरान में? कुरान में हिंदू को काफिर क्यों लिखा गया है? काफिर खाली एक वो काफिर का मतलब बताना आप। हिंदू के लिए नहीं है वो। हमारे हिंदू के गीता में गीता में आपके मुस्लिम के लिए कुछ नहीं लिखा गया, बट कुरान में काफिर क्यों लिखा गया? इस्लाम जो है, हाँ, नहीं, क्योंकि उस टाइम इस्लाम नहीं था, उस टाइम इस्लाम नहीं था। वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं इस्लाम जो इंडिया में आया है वो फॉरेनर्स के थ्रू आया था, वो 1750। एक मिनट भाई, कुछ नहीं मानो, जो भी एजुकेटेड मुस्लिम है वो भी आज के डेट में मान रहे हैं आप भी हिंदू ही थे। ठीक है, हिंदू ही थे पहले, हिंदू थे। तो फिर काफिर करके ये बम ब्लास्ट करना, ये करना, जिहाद मिलेगा, हूर मिलेगी भाई। यहाँ हूर पटा लो, वहाँ हूर नहीं मिलेंगी। देखो मिल जाएंगी, अभी बोला चलो, उसके लिए मरना पड़ेगा हूर के लिए। अभी मिली नहीं, वहाँ जाके हूर लोगे। मरना भी है तो इस देश के लिए गोली खा के नहीं, मरना है तो हूरों के लिए। मतलब यहाँ भी वही काम, वहाँ भी वही काम, दोनों जगह। और अभी बोले हो कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये मानते हो कि इस्लाम को छोड़ के जितने सारे काफिर हैं सबको मारो? अभी बोला ना, ये कुरान तो आपने सर बोला नहीं, मैंने ये बोला कि क्या नाम है, कुरान में ये लिखा हुआ है कि जितने भी काफिर हैं उन्हें मारो सबको। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मूर्ति पूजा करने अब वही है, अब तुम उसमें रिलीजियस उसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या पढ़ाया क्या कहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मस्जिद मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में तो बच्चों के लिए क्या नाम है, बच्चे 20-20 साल के हैं, उनको 5-6 क्लास का सिलेबस नहीं पता है। मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे लिए जितना अदर जो भी है करता है मौलाना मदरसा में, पढ़ाई कहाँ होता है? क्या कह रहे हैं? हाँ, देखो मदरसे इस देश में राजस्थान से लेकर के गुजरात तक जहाँ भी मदरसा है, मदरसे के अंदर मौलाना हलाला करता है। बस मदरसा सिर्फ हलाला के लिए है, बाकी मदरसा में कुछ नहीं होता है। मौलाना अपना काम निकालता है बस, और कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं होता है।